वेलकम जी, आप देख रहे हैं कैडबरी मोरो T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन, ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है, पावर्ड बाय डॉलन्स, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड आवर कूलिंग पार्टनर इज पेल। क्या ही शानदार गेम ऑफ क्रिकेट वंस अगेन वी विटनेस। इट्स साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश, नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क में दोनों टीम्स आमने सामने थी और साउथ अफ्रीका ने ये मैच बहुत ही थोड़े से मार्जिन से जीत लिया है। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 113 रन स्कोर किए थे और जो बांग्लादेश की टीम है वो ये हदफ हासिल नहीं कर पाई है। आखिरी बॉल पे उनको 6 रन दरकार थे मैच जीतने के लिए, बट हो नहीं सका। इसी मैच पे बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में बात भी करेंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट का फ्यूचर क्या होगा उस पर भी बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है 2 फॉर्मर स्किपर्स ऑफ टीम पाकिस्तान, इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक। सलीम भाई, व्हाट अ क्रैकर ऑफ अ गेम, लेकिन हमारे भाई ने पहुंच के मंजिल नहीं पा सके। कोशिश तो उसने की, दो फुल टॉस दिए उसने, पर जो अनफॉर्चुनेटली कनेक्ट नहीं कर पाए। हालांकि पूरा मौका महाराज ने पूरा मौका दिया था। इस टूर्नामेंट में ना जो सबसे बुरी चीज़ मुझे जो लग रही है ना जी, कि आप देखें इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, 100 से ज़्यादा स्कोर नहीं कर रही है। अब साउथ अफ्रीका जैसी टीम, इंडिया जैसी टीम, बड़ी टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। मतलब इतना कोई नहीं, बड़ी टीम्स की बात हो रही है। वो कनाडा से आ रही है, इसलिए मैं उसको बड़ी टीम कंसीडर नहीं कर रहा। मतलब चले पाकिस्तान को ले लें, हम कोई भी टीम जो है ना वो इन पिचेस पे, स्पेशली जो यहाँ न्यूयॉर्क में हो रहे हैं मैचेस, इनमें स्कोर ही नहीं हो रहा। तो आप मुझे बताएं ना, T20 की वो जो एक होता है ना कि आप देखने आते हो यार कि चौके छक्के लगेंगे, अच्छी विकेट होएगी, तो मेरा ख्याल है वो जो एक हाइप क्रिएट होती है ना वर्ल्ड कप की, वो मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छी टीमें भी स्ट्रगल कर रही हैं। आज अगर आप देखो कि 113 किया है, 6 आउट, अभी 4 विकेट्स उनके हाथ में थी, 20 ओवर टोटल पूरे खेले हैं और 113 स्कोर किया है। और दूसरी टीम अच्छा खेलने के बावजूद इनके तो 4 आउट हो गए थे पहले मेरे ख्याल 4-5 ओवर में, और उसके बावजूद ये 113 कर सके और 4 विकेटें बची हुई थी। इसका मतलब ये क्या विकेट होगी कि आपसे हिट ही नहीं लग रही। और उसके बाद उनको देखें कि वो जीता हुआ मैच, हम इसको भी इस तरह लेंगे कि वो जीत सकते थे बड़े आराम से मैच, मगर चूँकि वहाँ भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आखिर तक लेके जाने की कोशिश की है और आखिरी 2 ओवरों में 20 स्कोर फिर मुश्किल हो जाता है ऐसी विकेट पे। हालांकि जो साउथ अफ्रीका ने बहुत बड़ी गलती की थी कि महाराज का आखिरी ओवर रखा था स्पिनर का, क्योंकि ये वाहद बॉलर है इस टूर्नामेंट में जो फ्लाइट बॉल करता है, और ये ऐसी विकेटें हैं यहाँ थोड़ा सा ला के ना जो है ना फिंगर स्पिनर वाले को मारना पड़ता है, क्योंकि बॉल थोड़ी सी वेरी कर रही है, रुक रही है। तो ये चांस इनके पास था कि ये फ्लाइटेड बॉल करता था कि कर सकते थे, मगर ये गेम इतनी फ़नी है कि हर टीम यहाँ स्ट्रगल करती हुई मुझे नज़र आ रही है। इमजी भाई, साउथ अफ्रीका 3 ही ऐसे बैटर्स जो डबल फिगर्स में दाखिल हो सके। कल इंडिया के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वैसे व्हाट अ कोइंसिडेंस, वो भी टीम जीत गई थी और ये भी टीम जीत गई है। क्विंटन डिकॉक ने 18 रन स्कोर किए हैं, हेनरिक क्लासन ने 46 और डेविड मिलर ने 29 और 113 करके भी मैच बचा लिया उन्होंने। असल में न्यूयॉर्क ने ना सारा T20 का ना पोल खोल दिया, सारे राज खोल दिए, क्योंकि जी बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे और बहुत बड़े बड़े नाम थे, सब है ना राज खुल गए हैं। अब देख, ये जो सी विकेट है ना न्यूयॉर्क की जी, ये विकेट ऐसी है कि जो इम्प्रोवाइज करना जानता है ना, जो सिंगल निकालना जानता है, डबल करना जानता है, उसके, क्योंकि कहीं भी किसी भी टीम की एवरेज है ना, आप 6 से ज़्यादा की नहीं है। कल पाकिस्तान की भी पूरी 6 की एवरेज नहीं थी, आज भी 5.5 की एवरेज थी। स्ट्राइक रेट भी खुल गया सब। स्ट्राइक रेट तो क्योंकि जी वो 170 से खेलता है, 150 से खेलता है। अब ये वाली चीज़ पता चल रही है कि जी ये बिल्कुल फ्लैट ट्रैक पे खेल सकते हैं, क्योंकि जी बिल्कुल कोई परफेक्ट बैटिंग विकेट हो, छोटे ग्राउंड हो, फास्ट आउटफील्ड हो, सो ये स्कोर कर सकते हैं। अगर कंडीशन थोड़ी सी भी मुख्तलिफ हो ना, अभी जिस तरह बात कर रहे थे कि जी इंडिया की टीम बड़ी है या साउथ अफ्रीका ने पिछले मैच में भी 113 बड़ी मुश्किल से किया था। हाँ जी, ठीक है, तब भी विकेट्स इनकी बहुत और हालांकि जो इनके पहले 6 नंबर के प्लेयर है ना, सब T20 के वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, हाँ जिनको कहते हैं, लेकिन बॉल थोड़ा सा ग्रिप हुआ क्योंकि जी इनको अपनी गेम चेंज करनी नहीं आ रही।
ठीक है, कहीं भी। और जिस टाइम ये 113 थे ना, बांग्लादेश की विकेटें इस तरह की होती है कि जहाँ सब कॉन्टिनेंट की पिचेस है ना, तो मुझे हैरानगी ये हो रही है कि सब कॉन्टिनेंट वाले भी इस पे खेलना है ना छोड़ गया कि जी किस तरह थोड़ा सा अगर बॉल फंस रहा है या स्पिन हो रहा है तो आपने किस तरह खेलना है। तो अब है ना हर एक जिस तरह पाकिस्तान में मैं देखता हूँ ना कि जी अपने प्लेयर्स को खेलता हुआ कि जी आप कवर मारते हो जिस टाइम, सो आपकी टांग इधर होती है, सर आपका उधर जाते हैं, सिर्फ है ना आप हाथ से कर देते हो कि जी वाह जी वाह। क्योंकि जी जहाँ थोड़ा सा स्विंग होना शुरू होना वहाँ भी मैं प्लेयर्स को देख रहा हूँ, क्योंकि जी ये नहीं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, हर एक प्लेयर की, क्योंकि जी उसको वो बिल्कुल फारिग हो गया। हाँ। तो मैं ना पिछले दिनों एक चीज़ कह रहा था, मैं अभी जिस टाइम ये वर्ल्ड कप हुआ था ओडीआईज का, क्योंकि जी 500 कोहली ने किए थे, हाँ जी, 400 रोहित शर्मा ने कर दिए थे, हाँ जी। इंडिया की तरफ से 1500 हो गए थे। मैंने कहा 92 के पूरे वर्ल्ड कप में 1500 नहीं बने थे। मैंने कहा कि यार क्रिकेट में बैटिंग में क्वालिटी में इतना फ़र्क है, क्योंकि जी पूरी वो 10 टीम में 1500 नहीं कर सकी, यहाँ एक टीम 1500 कर रही है। वो क्वालिटी का फ़र्क नहीं है, वो कंडीशंस का फ़र्क है। क्योंकि जी अब जो उस कंडीशन में खेलते हैं ना जी, तो वो कंडीशन टोटली डिफरेंट है, सिर्फ बैट्समैनों के लिए बना रखी है। क्योंकि जी 4 फील्डर है ना बाहर, अब है ना बाहर होंगे, सारी कंडीशंस है ना वो बॉल के लिए। अब है ना ये पूरी वर्ल्ड की जितनी भी टीमें थी ना वो सब एक्सपोज हो गई हैं, क्योंकि जहां हल्की सी कंडीशन है, हम पाकिस्तान को कह जा रहे थे, पाकिस्तान को ना कहो, साउथ अफ्रीका की भी यही सूरत हाल है, इंडिया की भी यही सूरत हाल है, जहाँ जिसको भी खिला रहे हैं वो जाते ही नहीं आगे। क्विंटन डिकॉक उसने पिछले वर्ल्ड कप में जो इंडिया में खेला गया 400 किए 400 किए हाँ थे। जी। यहाँ अब आप है ना स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हो कि जहाँ भी थोड़ा सा कुछ होना शुरू हो जाए, थोड़ा सा कुछ हो। तो इंजी भाई आपको लगता है कि आजकल के बैटर्स क्योंकि उनको इजी कंडीशंस पे खेलने की इतनी आदत हो गई है कि जरा सी मुश्किल आएगी तो फिर तो ये तो उनकी स्किल्स पे सवाल है, आदत डाल दी गई है एक्चुअली। मैं जिस टाइम ना साउथ ये अफगानिस्तान का कोच था ना T20 में पहले जी, तो उनका एनडी है ना आईसीसी की तरफ से ना विकेट प्रिपेयर करने वास्ते आता था, वो अपने घर में ना सीढ़ियों से गिर गया था, तो थोड़ी ज़रा देर से आया था, वो एंड टाइम पे पहुंच नहीं सका था। तो हमारा मैच था श्रीलंका के साथ, तो वो पहुंचा था, सो ही इज़ नॉट हैप्पी, क्योंकि जी विकेटों पे इतना स्कोर नहीं बन रहा, क्योंकि जी इनको फ्लैट विकेट नहीं बनानी आती। आईसीसी की जो हदायतात है ना कि जो आईसीसी का, ये आईसीसी बहुत मुश्किल भी होगा, आईसीसी इज नॉट हैप्पी कि जी जो ये मैचेस हो रही है, आईसीसी ने एक्नॉलेज किया इस बात को कि दे आर नॉट हैप्पी और वो फिक्स ढूंढ रहे हैं कि वो किस तरह इन चीजों को फिक्स करें। ठीक है ना, वो तो ये चाह रहे हैं कि जी यहाँ 200 पे 200 था, पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो हुआ था कि जी 200 करती एक टीम, दूसरी टीम 200 चेज करती, तो वो ज्यादा हैप्पी थे जी। तो वो एक डिफरेंट चीज है। अब आईसीसी ये चाहती है कि जो रूल आया है कि जी 5 फील्डर पहले बाहर होते थे ना, अब 4 फील्डर बाहर होंगे, किस लिए कि जी स्कोर बनाओ, बाउंड्रीज छोटी करो, किस लिए कि स्कोर बनाओ, क्योंकि जी पिचेस फ्लैट करो, किस लिए जी स्कोर बनाओ। वो जिस टाइम अगर आपको किसी टाइम में ना बॉलर से कोई यहाँ आए ना, उससे पूछना, वो कह रहे हैं कि जी ये दिल करता है कि ये हमें फांसी दे, क्योंकि जी हर एक सारी कंडीशंस है ना जो वो बैट्समैनों के लिए बना रहे हैं, बैटर्स के लिए बना दिए हैं। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। पाकिस्तान के कैंप से कोई भी अच्छी खबर जो है हमें मौसूल नहीं हो रही है। अभी भी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं, ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान टीम जो है वो ग्रुप्स में तकसीम है, कोई खदशा नहीं है, तकसीम है। और कुछ खिलाड़ी जो हैं वो बाबर आजम की सपोर्ट में हैं, कुछ खिलाड़ी जो हैं वो शाहीन शाह अफरीदी की सपोर्ट में हैं, और ख़बरें यहाँ तक हैं कि कोच, सिलेक्टर, वहाब रियाज की बात कर रही हूँ क्योंकि कोई है ही नहीं, वो तो सीनियर मैनेजर है, सीनियर मैनेजर एंड सिलेक्टर, कोच और कप्तान जो हैं वो एक पेज पे नहीं है। बड़ी खतरे की बात है ये। देखो इसमें ये मेरा ख्याल है ये काफ़ी देर से ये चीज़ चल रही है, ये अभी से नहीं है। आप अगर देखो जब बाबर को कप्तानी से हटाया गया था, जब भी ये इशू था कि शाहीन चाह रहा था वो कैप्टन बने या रिजवान चाह रहा था कैप्टन बने, तो ग्रुपिंग तो उस वक्त भी आपको नज़र आ गई थी ना, नाम तो शादाब का भी आ रहा था। मतलब देखें ये जो लोग हैं जब आप हारते हैं ना तो फिर चीज़ें ज़रा थोड़ी ज़्यादा लोगों को समझ आती हैं, उससे पहले समझ नहीं आ रही होती, वो गुजारा हो रहा होता है, आप जीत रहे होते हो, कभी हारे होते हो, पर चीज़ें उस वक्त समझ आती हैं जब आप हारते हो।
तो ये ग्रुपिंग अभी से नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये ग्रुपिंग पिछले 2 साल से चल रही है कि लाहौर शाहीन को चाह रहे थे वो कप्तान बनाना, रिफ्यूज़ किया, फिर उसको शदाब को बना दिया। तो ये ग्रुपिंग तो होती है। अच्छा सलीम भाई, यही लड़के मतलब अभी काफ़ी लड़के जो हैं वो नए हैं टीम में, लेकिन अगर हम 2021 की बात करें जब टीम अच्छा परफॉर्म करी थी, आपने इंडिया को भी हराया था, आप सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई भी किया था, वो अलग बात है, ऑस्ट्रेलिया से हम कभी भी नहीं जीत पाते, मुश्किल होती है हमें, लेकिन वो टीम की जो परफॉर्मेंस थी ना वो दिखाई दे रही थी हमें अच्छी, और उस वक्त ऐसी कोई ग्रुपिंग की खबरें भी नहीं आती थी। लेकिन उसके बाद से जैसे इंजरी वाले मामला शुरू हुए, उसके बाद ये खबरें ज़्यादा आना शुरू हुई हैं। एक्चुअली होता पता क्या है, मैं आपको बताऊं, ये जो टीम है ना, मैं थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से आपको बताना चाह रहा हूँ। होता क्या है कि ये ना टीम में ना आपको बड़ा अच्छा साइकेट्रिस्ट होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आपको ना 16-17 जो जितने भी लोग होते हैं ना, उनको आपको रीड करना आना चाहिए कि यार इसकी आदत कैसी है, इंजी की कैसी है, मेरी कैसी है, आपकी कैसी है। ये लोगों को ना, आपको कैप्टन को पता होना चाहिए। होता क्या है कि कई दफ़ा ना कैप्टन सीनियर प्लेयर को कई दफ़ा थोड़ा सा सख्त लहजे में बोल देता है, तो वो दिल में रखता है कि यार ये मेरे जूनियर प्लेयर्स के सामने मेरे इसने ये कहा था, अब टाइम आएगा ना तो फिर मैं बताऊंगा। मैं आपको सच बताऊं, ये हम देखते रहे हैं। मैं चूँकि ये वाली बात, जब आप इंडिया में हारे हैं, आप अफगानिस्तान से हारे हैं, उसके बाद भी टीम मीटिंग्स में जो हुआ था वो खबरें बाहर आई थी कि शाहीन ने जो है वो बाबर को कहा है कि आप जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं उनके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। तो ये सारी बातें उस वक्त भी बाहर आई थी। तो मैं वही आपको कह रहा हूँ ना कि फिर वो टाइम का वेट करते हैं कि जब मौका मिलता है तो फिर वो कप्तान, आज कल के मैच की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो ले डूबा है। अमाद तो खुद तो उसने जाना ही था, वो बाबर को भी साथ ले डूबा है। कप्तानी के देखें ना, उसका भी बेचारे का स्ट्रगल कर रहा है ना। देखें, जब आप किसी को, होता क्या है कि बहुत सारे मैंने कोचेज़ ऐसे देखे, मैं थोड़ी सी दूसरी तरफ जाने लगा इंजी, कि वो पाकिस्तान टीम के ना बहुत बड़े नाम थे, तो बहुत दफ़ा कोचेज़ बने मगर वो कोच कामयाब नहीं हुए। उसकी रीज़न क्या थी कि इंजी अगर सीनियर प्लेयर है ना, तो मेरा काम है मैं सीनियर इंजी को जाके, क्योंकि यार इंजी तो थोड़ा सा ये गलत कर रहा है, इसको ना अलहदा से कि यार इंजी भी कहेगा कि यार मेरी रिस्पेक्ट की है, मुझे आराम से कि यार तू मेरे से बहुत बड़ा प्लेयर था पर ये थोड़ा गलत कर रहा है। आप कहोगे चलो, अगर आप इंजी की बेइज्जती करोगे ना किसी के सामने एज ए सीनियर, तो फिर इंजी को बर्दाश्त नहीं होएगा कि यार ये, और आप जूनियर को और सीनियर को फ़र्क नहीं रखोगे। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब लोग बनते हैं ना, अब तो खैर फॉरनर है, बहुत सारे कप्तान भी और बहुत सारे लोग जो है ना वो ये इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, तो लोग फिर जो है ना वो इन चीज़ों को दिल में रखते हैं। जैसे इंजी ने कहा था, ये बहुत बड़ी बात थी, वो उसको गौर से इनको उस पर सोचना चाहिए, बाबर को स्पेशली। अथॉरिटी, जब तक कप्तान की अथॉरिटी नहीं होएगी वो कुछ नहीं कर सकता। देखें, आपको अगर बाहर से कोई कोच आके कोचिंग कर रहा है ना, बाउंड्री लाइन पे खड़ा होके, ये काम है आपका ड्रेसिंग रूम में बताने वाला। अगर ये तो बेइज्जती है उसकी कप्तान की कि यार आप उसको आके बाहर बाउंड्री लाइन पे बताएं। खैर बात दूसरी तरफ निकल गई। बात ये है कि ग्रुपिंग जो है ना, ग्रुपिंग हमेशा से पाकिस्तान टीम में रहती है, और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना, कप्तान को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और उसको बैक करना क्रिकेट बोर्ड का काम है कि जो बंदा भी इंजी थोड़ा सा गलत करे ना, उसको फिर कप्तान को इजाज़त होनी चाहिए कि यार उसको फारिग करें, ताकि वो ग्रुप बंदी बनने ना पाए। अच्छा, ये हम ग्रुप बंदी की बात करे जा रहे हैं कि ग्रुप बंदी है और सारी चीज़ है। मुझे ये आप बताएंगे कि ये इमाद को और आमिर को टीम में कौन लेके आया, क्योंकि जी 2 साल से वो उसके ख़िलाफ़ बोल रहे थे, तो कौन टीम में लेके आया, क्योंकि जी किसने इनको सेलेक्ट किया था, क्योंकि जी क्यों सेलेक्ट किया? तो आपका क्या ख्याल है कि जी वो ग्रुप बंदी नहीं थी, वो ग्रुप बंदी नहीं होनी? ये आप अगर इस तरह के डिसीजन देखो, ग्रुप, अगर आप ये वाली बात कह रही हो, जो बात आप कह रही हो ना, ये एशिया कप के मैच के बाद रिपोर्ट हुई थी, जो बात आप कह रही हो, क्योंकि शाहीन ने कहा था कि सिंह बोर्ड, अगर एक आदमी टीम मीटिंग में कप्तान को ये कहता है कि जी तूने मुझे क्यों कहा, बोर्ड का एक्शन कहाँ है? बोर्ड कहाँ है? मैनेजर कहाँ है? नहीं, उसने क्यों नहीं एक्शन लिया? एनजी, ये जो 2 बंदे टीम में आए हैं,
आजम और शदाब ये कैसे आए हैं? उस दिन भी आपको बताया था कि अजहर उनका कोच है, सलीम और ये भाई, ग्रुप बंदी मुझे है। ये खबरें भी थी कि अब एशिया कप में अब रिवार्ड क्या मिला आपका, जो आपकी बात है जी कि जी उसने कप्तान से बदतमीजी की और बोर्ड ने क्या किया, उसे कप्तान बनाया। ठीक है, आप ये देखो, मैं आपको ग्रुप बंदी की, ये हमारे ज़माने से बात चल रही है। ग्रुप बंदी बनाने में ना, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अब हमारे चेयरमैन साहब आए हैं ना, तो ये नए आए हैं, तो ये ऐसा ऐसा भी देख रहे हैं कि जिस तरह इनकी स्टेटमेंट्स आ रही है ना कि मैं अब देख रहा हूँ, मुझे कुछ पता चल रहा है। तो ये हमारे सलीम भाई के ज़माने से भी ये हो रही थी कि जो ग्रुप बंदी होती है ना, ये बोर्ड करवाता है, बोर्ड खुद कराता है। जी। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले इंजी भाई कुछ खास बात कर रहे थे, लेकिन हमें ब्रेक लेना थी, तो मैं चाहूंगी आप कंटिन्यू करें। जी, मैं जो हमारी बात हो रही थी ना, वो ग्रुप बंदी पे बात जी, हो रही जी। थी। हमारे वक्त में भी हमारे पे भी बहुत इल्ज़ाम था, और हमारे वक्त में ना 7 कप्तान खेलते थे। ठीक है, और ये बोर्ड वालों की मेहरबानी थी। सलीम भाई भी वन ऑफ देम उनमें थे, सईद अनवर था, मोइन खान था, ठीक है, और वसीम अकरम, ठीक है, वकार भाई भी वकार यूनस, 7 कप्तान खेलते थे। वकार बाद में बना था। ठीक है ना, तो वो 7 मुंह 7 तरफ होते थे। ठीक है, 7 ग्रुप। ठीक है, तो अब 7 अब सहेली ये बताएंगे कि जी शदाब को कैप्टनसी की ऑफर किसने दी? आप जो आज ग्रुप बंदी की बात कर रहे जी। हैं, शाहीन को कैप्टनसी किसने दी? रिजवान को किसने कहा कि जी तुम कप्तान बन सकते हो? बोर्ड ने तो कहा ये होगा। अब मेरा मतलब है, अब जितने लोग देखो तो सही कि जी ये हो क्यों रहा है। अगर किसी आदमी ने कप्तान से मिसबिहेव किया है, आपने कप्तान बनाया, आप उसको ये सारी चीज़ें आज कह रहे हो कि जी इसकी ग्रुप बंदी है, इसकी ये ग्रुप बंदी है। किसी को एक दफ़ा कोई सज़ा मिली हो? आपने अभी एक किया कि जी एशिया कप का आपने वाक़या सुनाया कि जी इसने ये, इस प्लेयर ने ये कहा, उसको रिवार्ड में क्या कैप्टनसी दी आपने? तो आप जिस टाइम किसी पे एक्शन नहीं लेंगे, कोई रूल नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं होगी, तो आप है ना प्लेस कोई सारे टाइम अगर ये करते रहेंगे। इंजी वो जो 2 मैच हारे हैं हम, हाँ, वो भी थोड़ा कर 2 मैच जो हारे हैं, हाँ जी, किन की वजह से हारे हैं? प्लेयर्स की वजह से नहीं, 2 खास बंदों की वजह से हारे हैं। ठीक है जी, 2 खास आखिरी बंदों की वजह ओवर से जो में बहुत अरसे के बाद टीम में वापस आए हैं। आखिरी ओवर में 19 रन दिए, जो सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे थे, जी, और अमाद ने स्कोर ना करके मैच हार। दोनों यही थे ना, तो इनको कौन लेके आया? दोस्ती यारियों में ये वापस आए हैं ना, जो बार बार मैं कहता हूँ दोस्ती यारियों में वापस आए हैं। ये कैसे आए हैं वापस, मुझे बताएं ना। रिटायर्ड लोग वापस आए हैं, और उनकी वजह से आप मैच हार रही हैं। एक ने 19 दिया है, एक ने स्लो खेल के मैच हरवा दिया है, तो इन पे कोई बात नहीं हो रही। और उसके बाद आज़म, और मैं उसकी बार बार कहता हूँ, आज़म और शदाब कहाँ से आए हैं? अजहर महमूद वो कितने सालों से टीम में बैठा है, जो चुप करके वो चूहे लगाए जाते हैं, अपने अपने काम किए जाते हैं, किसी को समझ भी नहीं आती। भैया आप अपने इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर खिलाए जा रहे हो, तो ये कौन लोग हैं? इनसे जो बात करनी चाहिए, इंजी ने जो अभी जो बात खुल के नहीं कर पा रहे कि ये ग्रुप बंदी सिर्फ प्लेयर्स में नहीं है। आप यहाँ कर दूँ, यहाँ आप देखो, अगर हम यहाँ 8-10 लोग हैं ना, इंजी चेयरमैन है लेट से यहाँ का। अब ये तो इंजी नया आया है इस चैनल पे, मैं पिछले 5 साल से मैं आके इंजी को इंजी ये ऐसे नहीं ऐसे है, इंजी भाई ऐसे है, आप भी कहें ऐसे है, ये भी कहें। तो जब वो आप ना एक दफ़ा ज़रूर ये सोचेंगे कि यार ये सारे कह रहे हैं जो बात, ये ठीक ही होगी। तो अब क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो चेयरमैन को जाके हर कोई उनको ब्रीफिंग ही एक चीज़ की दे रहा है, वो है ग्रुप बंदी। जो हम कह रहे हैं ना सफाया करें, ये क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग कुछ बैठे हुए हैं ना, चेयरमैन साहब को सोचना चाहिए, जो आके गलत मशवरे उनको दे रहे हैं, उनकी सफाया बड़ी ज़रूरी है। जैसे हम क्रिकेट के नीचे कह रहे थे ना, लोकल क्रिकेट में बहुत सारे लोगों के सफाया होने वाला है कि प्लेयर आने चाहिए, प्रोफेशनल क्रिकेटर आने चाहिए, जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया हुआ है। इसी तरह क्रिकेट बोर्ड के अंदर आप देखें, उनको देखना चाहिए पिछले 20-20, 15-15 साल से जो लोग हैं, और वो क्यों हैं, उनका क्या उन्होंने किया क्रिकेट बोर्ड में। ठीक है, ठीक है, आप
की बात तक हम पहुंच गए हैं। इंजी भाई, गैरी क्रिस्टियन ने आगे कहा भी है, पहुंचा दीजिएगा। मैं सोच रही थी थोड़ा आगे बढ़ जाएं। गैरी क्रिस्टियन ने कहा है कि अगर लेट्स मूव। गेम जो है वो इतनी तेजी से चेंज हो रही है, अगर आप कैचअप नहीं करेंगे ना उस चेंजेस के साथ, तो आप पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा इसने, कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है, सही बात है। अगर आप दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। और सुबह भी आज जिस टाइम हम बात कर रहे थे पहले, तो यही बिल्कुल यही बात कर रहे थे जो गैरी क्रिस्टियन ने कही थी। जो मैंने आपसे ना कोचिंग की बात कर रहा था ना, आप पाकिस्तान टीम ज़रा, आप है ना ज़रा बात को ये ना समझें कि मैं किसी के खिलाफ बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की इम्प्रूवमेंट के लिए बात कर रहा हूँ। मैंने जिस टाइम आज सुबह भी ये वाली बात कही थी कि मैंने कहा कि जिस टाइम रीजन के जो हमारे कोचेज़ हैं, यहाँ सीखने की जगह है, यहाँ आपको ऐसे कोचेज़ लगाने चाहिए कि जो लड़कों को तैयार करके भेजें। हमारे एकेडमी में ऐसे कोचेज़ होने चाहिए कि जो हमारे लड़कों के साथ काम करें, ठीक है। तो जिस टाइम इनके पास आए ना, ये ना कि ये वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं तो ये कहेंगे जी हम तो प्लेयर तैयार कर रहे हैं, ये परफॉर्म करने की जगह है। फिनिश प्रोडक्ट आना चाहिए ना फिनिश टीम में। आना चाहिए, फिर खेल खेल के वो आप सीखते रहे। लेकिन ये ना होगा कि जी आपको गैरी क्रिस्टियन आके सिखा रहा होगा कि यार इस तरह खेल लो, ये वाली शॉट इस तरह मार लो। अब वो वाला टाइम गुजर गया है, अब एक डिफरेंट टाइम है। आज से 20 साल पहले की सोच को छोड़ना पड़ेगा, नई सोच। तो गैरी क्रिस्टियन की इस बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि अगर हम है ना मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आज के दौर की क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम मैच जीत भी जाते ना जी, तो हम सारों को ये पता है कि जो मॉडर्न क्रिकेट है हम वो नहीं खेलते, ठीक है ना। ये हार और जीत के अलावा भी अगर बात करें ना, तो हमें पता है कि जी हम उस जो मॉडर्न क्रिकेट सारी जगह पे हो गई है, हम उसको टच नहीं करते। तो ये हम फील करते हैं, इसलिए हम है ना कोई, आप ये कह लें कि हम मैच जीत जाते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे, कोई इवेंट नहीं जीतते। इवेंट आप उस टाइम जीतते हैं जिस टाइम आप एज ए यूनिट खेलते हैं, ठीक है ना। आपकी ये वाली चीज़ हो, तो अभी हम वो नहीं कर रहे तो इसलिए नहीं खेल रहे। तो इसकी गैरी क्रिस्टियन की इस बात से मैं बिल्कुल एग्री हूं, ये होना चाहिए। पाकिस्तान को कल जो है कनाडा के अगेंस्ट अपना 3rd मैच खेलना है इस T20 वर्ल्ड कप का, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। कल पाकिस्तान को अपना 3रा मैच इस वर्ल्ड कप कैंपेन का खेलना है वर्सेस कनाडा, सेम ग्राउंड जहां पे आपने इंडिया के खिलाफ खेला था। फिर पूछना पड़ेगा मुझे अपने दोनों लेजेंड से कि आपने टॉस जीत के पहले क्या करना है क्योंकि आज भी कुछ अजीब सा ही हो गया, कल भी हमारे साथ कुछ अजीब सा ही हो गया, तो बड़ी मुश्किल हो रही है बैटिंग करने में। मतलब समझ नहीं आ रही कि टॉस जीत जाए तो क्या करें। वैसे तो अब कुछ भी कर लें, क्या ही फर्क पड़ता है। तो फिर क्यों पूछ रही हैं, फिर चलने दे इसी तरह के। मेरे ख्याल टॉस जीत के अपनी मर्जी की विकेट पे खेलें। नहीं, मेरे ख्याल में तो अब जो देखने में आ रहा है ना कि जी कल 119 चेज नहीं हुआ सेकंड टाइम, आज 113 चेज नहीं हुआ। पहले ये कि साउथ अफ्रीका जो उसको नीदरलैंड के खिलाफ खेल रहा था इसी पिच पे, तो उस टाइम भी 113 उन्होंने किया था, तो मुश्किल हो गया था कि उन्होंने 4 आउट कर दिए थे। अब तो यही लग रहा है कि जी टॉस जीत के पहले बैटिंग करो, 100-125 रन कर लो। 100 अब तो नीचे जाएगा ना, ठीक है ना। तो 119 से 113 आ गया तो 110 कर लें, ठीक है, तो आप जा सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी कोई टॉस है ना इस विकेट पे कोई फ़र्क डाल रही है, कोई पिच का बिहेवियर कोई ऐसा चेंज हो रहा है, कुछ भी नहीं है। तो दोनों सारे मैचेस हैं कि जिस टीम से भी हो जाए तो वो क्लोज गेम ही है। और कल भी आज भी साउथ अफ्रीका तो मेरे ख्याल में नहीं जीती, बांग्लादेश ने वो फुल टॉस खुद ही हाथ में फेंक दिए। कल वो इफ्तिखार ने 3 फुल टॉस ये था कि वो छोड़ दी थी। सो मेरे ख्याल में पिच में नहीं है, स्लिम में कुछ हवा में है, नहीं ये फुल टॉस ही नहीं लग रही। दिमाग में भी है। अच्छा, इसमें एक किस्सा सुनाऊं। हमारा एक प्लेयर होता था सैफुल्ला, तो वो ओपनर था, वो गया जाके फुल टॉस उसको पैड पे लगी तो आउट हो गया। तो जैसे वो बैट्समैन से क्रॉस कर रहा था ना, उसने कहा कैसी पिच है, उसने कहा ख्याल करना रुक के आ रही है, हालांकि फुल टॉस पैड पे लगी थी, बॉल नीचे गिरी नहीं। तो अभी भी जो मैच सारों पे हिटों पे आउट हो रहे हैं वो तो फुल टॉस है। तो मेरे ख्याल में हवा में भी कुछ है न्यूयॉर्क की, अभी वो हिट जा नहीं रही कहीं भी। जी अभी वो कह रहे होंगे फुल टॉस से बचना नहीं देखे इस विकेट पे ना जी जो इंजी ने बात की ना उस पर थोड़ा गौर करें। इस पिच पे इम्प्रोवाइज करने वाला प्लेयर ही चलेगा
जिसकी अभी क्या हो रहा है कि टीम प्लेयर्स, ये हम नहीं कह रहे कि दुनिया के टॉप प्लेयर खेल रहे हैं, मगर वो भी ना जल्दी कर रहे हैं। आप देखो वो हर प्लेयर को, आप इंडिया से लेके साउथ अफ्रीका जितने प्लेयर हैं ये जाके चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? इसलिए कि नीचे चौका नहीं हो रहा और बाउंड्री थोड़ी सी, आप देखो जो PSL IPL इनकी बाउंड्रीज हैं 50 गज 55 गज, यहाँ है 60-65 की होती है। ना 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 ना, आप अगर गौर करो तो यहाँ 65 से ज़्यादा है। तो इधर आप देखो फुल टॉस में भी छिक्का नहीं हुआ, नॉर्मली छिक्का होता है क्राउड में गिरता है। तो ये थोड़ी सी मुसीबत बैट्समैनों को टेक्निकली ये हो रही है जी, एक तो इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे, प्लस वो बाहर भी नहीं जा रही अच्छा बहुत। सलीम भाई, कोई चेंज आप प्लेइंग 11 में करना चाहें कल के मैच में? देखें वैसे तो हम बाहर हो चुके हैं, मेंटली फिजिकली हर किस्म से बाहर हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल जो नए लड़के गए हैं ये अभी इन्होंने कभी भी ये ऐसा हुआ है कि हारने के बाद भी और जीतने पे भी ये नए लड़कों को नहीं खिलाते। तो ये एटलीस्ट उन लड़कों को जिनको सैर करो आके वापस ले आते हैं, अपने उन सिफारिशों के अलावा भी इनको चाहिए अब कुछ लड़कों को ऐसों को खिलाएं। हमारी रिक्वेस्ट है कि इब्रार को तो खिला ही लें, एक मतलब दफा यार देख लें। जो साथ ले गए, अब्बास को लेके गए हुए हैं और जितने लोग बाहर हैं, अब्बास को भी खिला लें। जी 2-3 लड़के मेरे ख्याल बाहर, अब्बास है, इब्रार है और कौन है, आजम को तो पहले आजम और वो साइम अयूब। साइम अयूब को खिलाएं। मेरा मतलब ये 3 लड़के ऐसे हैं, इनको चांस देना चाहिए। और मैं बताऊं ये इनसे बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। और थोड़ा सा जो अब टीमों को सोचने वाली बात है ना, हम अपनी टीम की बात नहीं कर रहे, ठीक है, दूसरी टीमों की बात कर रहे हैं कि उनको सिंगल दुक्के पे आना चाहिए। ठीक है सलीम भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा आपका। ठीक है जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, वो समझ गए। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी कल शाम 6:03 पर। अल्लाह हाफिज।